ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो आयर्यानम। ओम नमो वज्रायनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। जवली एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर के 4 विशेष छंदों में 3 छंदों का अर्थ हुआ। आइए आज वो चौथा छंद देखते हैं। चौथा छंद पुस्तक में देखिए। युमान तुंग यतीनाम कृत बीज मंत्र। युमान तुंग यतीनाम कृत बीज मंत्र। यत्र स्फुरत् किरण पूजित पाद पीठ। यत्र स्फुरत् किरण पूजित पाद पीठ। सद्भक्ति भाव नतमौलि सुरासुरादि। सद्भक्ति भाव नतमौलि सुरासुरादि। वंदे प्रभो हरमदीय त्वदीय मम हि। वंदे प्रभो हरमदीय त्वदीय मम हि। पढ़िए। क्लियर? सरल है। यो मान तुम, यो जो मानतुंग आचार्य यति नाम, यति के द्वारा कृत बनाया गया बीज मंत्र। यह बीज मंत्र रूप स्तोत्र जो मानतुंग आचार्य के द्वारा बनाया गया, यह बीज मंत्र है, रूप स्तोत्र है। बीज मंत्र रूप यह भक्तामर स्तोत्र है। यत्र स्फुरत् किरण पूजित पाद पीठ। यत्र स्फुरत् जिनके चरणों की किरणें भी, जिनके चरणों की किरणों से युक्त पाद पीठ माने सिंहासन। जिनके चरणों की किरणों से युक्त क्या चीज? सिंहासन। पाद पीठ सिंहासन। सद्भक्ति उसके प्रति भी, सिंहासन के प्रति भी सद्भक्ति भाव।
सच्ची भक्ति भाव से नत नमस्कार करते हैं, उस सिंहासन को भी सच्ची भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। कौन? मौली, जे मुकुटधारी सुर देव सुरादि, ये देव भी उनके सिंहासन को भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज के द्वारा जो यह बीज मंत्र रूप आदिनाथ स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र लिखा गया है, रचा गया है, जिनके, अब वो आदिनाथ भगवान की विशेषता बता रहे हैं, जिनके किरण पूजित पाद पीठा, जिनके चरणों की किरणें पहले छंद में आई थी, जिनके चरणों की किरणों से पाद पीठ पूजित सिंहासन, जिनके चरणों की किरणों से स्फुरायमान हुआ है, दैदीप्यमान हुआ है, वह सिंहासन, वो सिंहासन भी सच्ची भक्ति से देवों के द्वारा भी पूजा जाता है, पूज्य है। देवों के द्वारा भी सच्ची भक्ति से उस सिंहासन के प्रति भी नम्रीभूत हैं, नत सिंहासन को भी नमस्कार करते हैं। वे देवेंद्र आदि भी जिन्हें सच्ची भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। वंदे प्रभु, तो ऐसे आदिनाथ भगवान को वंदे, मैं भी नमस्कार करता हूँ। हर मदीय, अर्थ देखिए, हर मदीय, वे हर मदीय त्वदीय मम ही, मेरे हर मदीय, मेरे पापों को हे भगवान आप त्वदीय ही, त्वदीय आप निश्चय से ही, माने निश्चय, त्वदीय माने आप निश्चय से मेरे पापों को नाश कीजिए। हे भगवान आप निश्चय से रियल में मेरे पापों को नाश कीजिए। हे भगवान, जो मानतुंग आचार्य के द्वारा, जो मानतुंग यति नाम, मानतुंग यति के द्वारा कृत बनाया गया बीज मंत्र, वह भक्तामर स्तोत्र जो बीज मंत्र रूप है। हमने यहाँ 48 दिन तक बीज मंत्र से भी भक्तामर विधान किया है और छंद के द्वारा भी भक्तामर विधान किया है। 48 छंदों के द्वारा भी भक्तामर विधान किया है और एक एक बीज अक्षर के द्वारा भी भक्तामर विधान किया है। दोनों तरीके से किया है। उस भक्तामर की महिमा कितनी है, क्या कहा जाए। आज पूरा भारत, पूरी जैन समाज भक्तामर स्तोत्र को पढ़ती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो, चाहे भले ही लोगों को मंदिर मिले या ना मिले, लेकिन भक्तामर स्तोत्र तो पढ़ते ही हैं। आप शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, भले ही भगवान ऊपर मिले या ना मिले, लेकिन भक्तामर तो पढ़ते ही है, पढ़ते ही जाते हैं। वह भक्तामर जो मानतुंग के आचार्य के द्वारा बनाया गया है और जिनके चरणों की किरणें भी, जिनके चरणों की दैदीप्यमान किरणों से युक्त सिंहासन को भी देव द्वारा पूजा जाता है। जिनके सिंहासन की भी वंदना की जाती है और वंदना हो जाती है, भगवान उस पर विराजमान है। भगवान वेदी में विराजमान है। बताओ वेदी की वंदना होती है कि नहीं होती है? भगवान मंदिर की सीढ़ी पे तो विराजमान नहीं है, नहीं है, फिर भी लोग मंदिर की सीढ़ी के पांव छू लेते हैं। भगवान तो वहां सीढ़ी पे तो है नहीं, भगवान के पांव छूना चाहिए। एक जन कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति आ गए,
बोले सीढ़ी के पांव नहीं छूना चाहिए। सीढ़ी पे भगवान थोड़े ही हैं, भगवान के पांव छूना चाहिए, ये मिथ्यात्व है। क्या समझदार व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं। और दुनिया में तो वो कल बता नहीं रहे थे प्रमोद जी के पागलों की कमी कहाँ है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। इनकी कमी तो है ही नहीं, और रायचंद की तो फिर कमी है ही नहीं है, वे तो भरे पड़े हैं। अब उन्हें यही नहीं मालूम कि तत्व के अश्रद्धान से मिथ्यात्व होगा या सीढ़ी के पांव छूने से अश्रद्धान होगा, मुझे ही नहीं मालूम। परिभाषा तो मालूम नहीं, और व्याख्यान जरूर करना है। जो काम नहीं करते वो दान नहीं देते, वो जो है राय देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग, इन्हें यही नहीं मालूम, इन्हें ये नहीं मालूम है नव देवता पूजे, वो जिनालय है, वो सीढ़ी भी जिनालय है, वो बेदी भी जिनालय है। जिनेन्द्र भगवान तो चैत्य हैं, और जिसमें विराजमान है वो चैत्यालय है। आलय मानी भवन, और जिसमें भगवान विराजमान है तो चैत्यालय है। अंतर इतना है चैत्यालय में और मंदिर में, क्या अंतर है? कोई पूछे कि मंदिर में शिखर होती है, चैत्यालय में शिखर नहीं होती। चैत्यालय घर घर होते हैं। आप राजस्थान जाइए, घर घर मिलेंगे भगवान, और आगे जाइए कर्नाटक जाइए तो घर घर भगवान मिलेंगे। उन्होंने घर घर में चैत्यालय बनाए है अपने अपने घर में। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग ऐसा कहते थे सद भक्ति भाव न तो मौली सुरासुरादि, जिनकी भक्ति भाव से, जिनको भक्ति भाव से सुर देव आदि इंद्र आदि सारे देव उनको भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं, जिनको वंदे प्रभु, उन प्रभु के लिए मैं भी वंदना करता हूँ। हर मदीय, हर हरण करें यानी नाश करें, मदीय मेरे, त्वदीय आप, मम जो निश्चय से ही, निश्चय से मेरे जो पाप हैं वे सारे पापों को आप निश्चय से नाश कीजिए। हे भगवान, जिनके चरणों से दैदीप्यमान सिंहासन भी है, ऐसे आदिनाथ भगवान को सच्ची भक्ति भाव से देव आदि भी नमस्कार करते हैं, तो मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे पापों को निश्चय से नाश कीजिए। अंतिम बार फिर देख लीजिए, जो मानतुंग यति नाम मुनि के द्वारा, मानतुंग यति के द्वारा कृत बनाया गया वह बीज मंत्र है यत्र स्फुरत्, और जिनके चरण, जिनके दैदीप्यमान चरणों की किरणों से पाद पीठ सिंहासन भी शोभित होता है, ऐसे आदिनाथ भगवान को सच्ची भक्ति भाव से देव, मुकुटबद्ध देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं। वंदे प्रभु, तो मैं भी उनकी वंदना करता हूँ। मेरे पापों को शीघ्रता से, निश्चय से मेरे पापों को आप नाश कीजिए। बड़े लोगों का काम होता है छोटे लोगों की पीड़ा को दूर करना, ये बड़े लोगों का काम ही है। कोई गरीब है तो अमीर लोगों का काम है उसको भोजन आदि कराना, जो संपन्न है उनका काम है जो असंपन्न है उनकी व्यवस्था करना। कोई गरीब है, समाज में भी कोई गरीब है तो जो धन से संपन्न है उन्हें चाहिए कि उसकी सहायता करें, पढ़ने में आदि में, अन्य अन्य में। आज देखने में आता है लोग दूसरे कामों में तो खूब धन लगाते हैं, लेकिन जहां शिक्षा की बात आती है
तो वहाँ पीछे हट जाते हैं। आज देखिए, आज अपनी समाज में भी देखिए, ऐसा नहीं है अपनी में भी, अन्य समाज में भी यही बात है। शिक्षा की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, और मंदिर बनाने की बात आई सबसे आगे आ जाते। अब बताओ, शिक्षा आगे आना चाहिए तो शिक्षा तो बहुत ऊंची चीज है, और शिक्षा होगी तो मंदिर तो कई बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी यही कहा है कि हे भगवान, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि मेरे पापों का नाश हो। बड़े लोगों का काम है छोटे लोगों की पीड़ा को दूर करना। जैसे कि बच्चों को कोई पीड़ा हो, कौन दूर करेगा? पिताजी, बड़े। तो बड़े लोगों का काम है कि छोटे लोगों की पीड़ा को दूर करना। अब कभी कभी आप आते हैं, महाराज हमें ये पीड़ा है, तो हम बताना पड़ता है, भैया ऐसा करो तुम्हारी पीड़ा दूर होगी। उनका कार्य है, वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए यहाँ भी हे भगवान, आपके द्वारा यह भक्तामर स्तोत्र रचा गया है, जिनके चरणों दैदीप्यमान किरणों से भी, चरणों की किरणों से ही सिंहासन शोभित होता है, और सच्ची भक्ति भाव से सारे देव जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। मैं भी उन आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। निश्चय से आप मेरे पापों को नाश कीजिए, निश्चय से मेरे पापों को आप नाश कीजिए। सारे पापों को नाश भगवान ही करते हैं या माता पिता भी करते हैं? नहीं, माता पिता नाश नहीं करते। माता पिता पापों को नाश नहीं करते। माता पिता किस लिए होते हैं? माता पिता तो अपने बच्चों की व्यवस्था करने के लिए होते हैं, पापों को नाश करने के लिए नहीं। पापों को नाश वही कर सकेगा जिसने पहले सारे पापों को नाश कर दिया होगा। इसलिए माता पिता से नहीं कहते मेरे पापों को नाश करिए, माता पिता से कहते मेरी व्यवस्था करिए, मेरी व्यवस्था करिए। तो माता पिता व्यवस्था तक सीमित हैं, लेकिन पापों का नाश करना है, दुखों को नाश करना है, तो फिर हमें उसी की तलाश करनी पड़ेगी जिसने दुखों को हटाया है, पापों को हटाया है, जिसकी आराधना से, जिसकी पूजन से पापों को नाश किया जा सकता है, उसी से कहा जा सकता है, हर किसी से नहीं कहा जा सकता। इस तरह भक्तामर के 48 छंदों के बाद वो 4 छंद भी पूर्ण हो गए। ओम आदिनाथ, हे आदिनाथ भगवान, मरुनंद, मरु देवी के नंदन, जिनेश्वरारहन, जिनेश्वर अरहंत भगवान, क्लेशम तनुष, क्लेश को कम करके, कुरु करके, ना हम सबके क्लेश को कम करके, सुयशा प्रतापम, सुयश और प्रताप को प्रदान कीजिए। हे आदिनाथ भगवान, हे मरुदेवी के नंदन, हे अरंत भगवान, हम सबके क्लेशों को कम करके हमें सुयश और प्रताप प्रदान कीजिए, मुझे ताकतवर बनाइए। इक्ष्वाकु वंश, हे इक्ष्वाकुवंशी, रिपुमर्दन, शत्रुओं को मर्दन करने वाले, दिव्य योगिन, दिव्य योगी, हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, दुष्टग्रहादिकृत, दुष्ट ग्रहों के द्वारा उत्पन्न विघ्नों को विनाश करके शत्रुओं को मर्दन करने में, हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, शत्रुओं को मर्दन करने में और दुष्ट ग्रहों द्वारा विघ्नों को
नाश करने में आप ही समर्थ हो और कोई नहीं है। दक्षा, कैपेबल, सामर्थ, आप ही समर्थ हो हे भगवान। दुष्ट ग्रहों द्वारा विघ्नों को नाश करने में आप ही समर्थ हो, शत्रुओं को मर्दन करने में और दुष्ट ग्रहों के विघ्नों को नाश करने में आप ही समर्थ हो हे इक्ष्वाकुवंशी, हे दिव्य योगी, हे आदिनाथ भगवान, मरुदेवी के नंदन, अरहंत भगवान, हम सभी के क्लेशों को कम करके सुयश और प्रताप प्रदान कीजिए। हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, शत्रुओं को मर्दन करने में और दुष्ट ग्रहों द्वारा विघ्नों को नाश करने में आप ही समर्थ हो और कोई नहीं है। क्लियर? इस तरह आपका भक्तामृत पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप रोज इसका पाठ करिए और रोज पाठ करते हुए आने वाले विघ्नों को रोकिए। विघ्नों को पूर्व में रोका जाता है। जैसे कोरोना आया तो कई लोगों ने पहले ही वैक्सीन लगवा ली, तो कोरोना का रोका कि नहीं? ऐसे ही वायरल फैल रहा है, वायरल चारों तरफ फैल रहा है, आपने पहले ही कोई इंजेक्शन लगवा लिया, कोई दवाई खा ली, जिससे आपको बुखार नहीं आया। पूर्व में ऐसे ही आने वाले विघ्न पहले ही नष्ट हो जाएं, आने वाले विघ्न पहले ही रुक जाएं। ऐसा करने के लिए आप पहले भक्तामृत को शुरू से ही पढ़ना प्रारंभ कर लीजिए। और आप पहले से ही भक्तामृत को पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ते हैं, तो फिर आने वाली बाधा बीच में ही समाप्त हो जाएगी। और आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, बाधा आ गई और बाधा आने के बाद पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बाधा में देर लगे। और अगर पहले से ही तुम्हारी तैयारी है तो बीच में ही बाधा नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहले से ही भक्तामृत का पाठ करते रहिए। और दूसरी चीज, कल से प्रारंभ होने वाली है पूजन। मुझे लगता है इससे अच्छी वस्तु तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। 1000 प्रवचन एक तरफ और भक्ति भाव से भगवान की पूजन एक तरफ। 1000 प्रवचन वो नहीं कर सकते तो एक भगवान की पूजन कर सकती है। इसलिए पूजन को बड़ी अच्छी तरह समझिए। आपको एक बैग में एक किताब दी जा रही है, उस किताब को बड़ी संभाल के रखिए, क्योंकि जब हम चौक मंदिर गए थे तो 1996 की किताब अभी तक रखी है वहाँ। टीकमगढ़ में बनी किताब आज तक वहाँ रखी हुई है। तब आश्चर्य होता है कि लोग कितनी संभाल के रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि उसमें देव शास्त्र गुरु की पूजन के साथ देव पूजा को भी जोड़ा गया है। और देव पूजा सामने देव भगवान है, और सामने भगवान को देख करके जब देव पूजा उसमें बोलोगे तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। ये लगेगा हम भगवान से बात कर रहे हैं। जैसे तुमने पढ़ा, सुरपति उरग नरनाथ तिन कर वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सवा वर नीर चीर समुद्र घट भरी
अग्रतसु बहुविधि न चू अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित्य पूजा रचूं। अब ये देवसात गुरु तीनों की हो गई, अरहंत गुरु निर्ग्रंथ सबकी हो गई। अब बहुत सतायो अति दुख पायो, तुम पे आयो जल लायो, उत्तम गंगा जल शुचि अति शीतल, प्रासुक निर्मल गुण गायो, प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी, दोष हरो मेरी अरज सुनीजे, ढील न कीजे, या कई स्वामी दया करो। अब ये देव की पूजा है, तो देव सामने है, तो भगवान को देख करके जब तुम ये बात कहोगे तो ऐसा लगेगा हम भगवान से बात कर रहे हैं। प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी, दो सरो मेरी अरज सुनीजिए, ऐसा लगेगा जैसे बात कर रहे हो। तो क्योंकि भगवान की पूजन में और भगवान की बात, और जब बात करते हुए तुम पूजन करोगे तो तुम बैठे होगे ना तो खड़े होके नाचने लगोगे। तब जब सामने हो बात तो अपने आप ही वो आनंद उमड़ने लगता है, फिर ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात भगवान से ही बात कर रहे हो। और ऐसा महसूस होगा 2-3 दिन बाद, ऐसा महसूस होने लगेगा कि हम वास्तव में भगवान से बात कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि भगवान बात नहीं करते हैं, फिर तुम्हें महसूस होगा कि हाँ नहीं, भगवान बात करते हैं, बस करने का तरीका होना चाहिए। और अगर तरीका आ गया तो तुम्हें हर दुख को भगवान से कहने का तरीका आ जाएगा। और जैसे ही तुम भगवान से दुख को बताओगे वैसे ही तुम्हें तत्काल उसका निदान भी पता चल जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या होगी। शास्त्र में बात ढूंढोगे, किसी से पूछोगे तो हो सकता है सही जवाब न मिले, और भगवान के सामने अगर अपना प्रश्न डालोगे तो बिल्कुल सही उत्तर निकल करके आ जाएगा। इससे बढ़िया बात होना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपने जीवन में ऐसा अवसर मिला होगा, नहीं मिला होगा। ऐसा अवसर तुम्हें मिला होगा नहीं। इसलिए वो अवसर देखिए। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूं, अगर ओपन पिक्चर का आपके पास टिकट नहीं है तो आप सिर्फ चित्र ही देख सकते हैं, ये नहीं समझ सकते कि इसमें क्या कहा जा रहा है। संकेत काफी है। ओपन पिक्चर का टिकट अगर आपके पास नहीं है तो आपको पूजन करते हुए चित्र तो दिखाई देंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। और समझ में तभी आएगा जब आप बिल्कुल शुरुआत से होंगे, क्योंकि विनय पाठ में जो भगवान से बात की जाती है वो बिल्कुल अलग ढंग की है। वहाँ सीधी बात है भगवान से, विनय पूर्वक। नाम ही विनय पाठ है, विनय पूर्वक। उसका नाम विनय पाठ क्यों रखा, सबसे पहले विनय पाठ ही क्यों रखा, आप सब जानेंगे कि विनय पाठ बाद में क्यों नहीं रखा। पहले पूजन रख लेते, पहले ही विनय पाठ रख दिया है, वो भी इतना लंबा 27 छंदों का। देखिए क्यों रखा गया, एक एक में कौन कौन सा भाव डाला गया, और विनय पाठ पढ़ते पढ़ते कैसे कैसे भाव आते हैं, प्रत्येक छंद पर कौन कौन से भाव जाते हैं, तो ये बात मालूम चलेगी। और ये बात तभी मालूम चलेगी जब आप उसमें संलग्न होंगे।
अगर आप बीच में आ गए तो बीच में आ तो गए, लेकिन हमने पूर्व में क्या बता दिया ये तुम्हें कहाँ मालूम है? चंदेश भैया जाओ, नहीं बैठ, एक काम है तुमसे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी दुर्लभ चीजें हैं, जैसे कि आप भक्तामर में आते थे तो भक्तामर में कई चीजें ऐसी भी निकली हैं जो दुर्लभ थी, जो आपने पूर्व में कभी सुनी भी नहीं थी। क्या ऐसी चीजें नहीं थी? बताइए। थी, बहुत आनंद आया। ऐसी चीजें थी कि नहीं जो दुर्लभ थी, जो हमने कभी सुनी नहीं थी? ऐसी चीजें थी कि नहीं? बस ये बताइए, थी कि नहीं? थी। और इसमें रोज ऐसी चीजें होंगी जो तुमने कभी सुनी ही नहीं होंगी। रोज नई चीजें कोई ना कोई आएगी। और अगर एक चीज भी नई आ जाती है तो तुम्हें तो एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तुम्हें तो ज्ञान ही मिलेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, कोई हानि नहीं है। और जो गए उन्हें वो चीज अब नहीं मिलेगी। ये चीज उन्हें दोबारा नहीं मिलेगी। मेरी आदत है, हम किसी भी स्थान पर कोई चीज को रिपीट नहीं करते, ये मेरी आदत है। हमें तुम दोबारा बुला लेना, यहाँ अगले साल बुला लेना, लेकिन भक्तामर नहीं लगेगा, रिपीट नहीं होगा। हम रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करेंगे तो 10 साल बाद करेंगे, जब कोई पीढ़ी बदल जाएगी। जो सीनियर सिटीजन चले जाएंगे और जूनियर सीनियर हो जाएंगे और नए बच्चे ऊपर आ जाएंगे, नया कोर्स बदल जाए। हाँ, उनके लिए लगाएंगे। फिर हम दोबारा लगा सकते हैं 10 साल बाद। नहीं, हम दोबारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें भी तो नई खोपड़ी चाहिए, नए लोग चाहिए। और पुराने लोगों को सुनाएंगे फिर तो कहेंगे हमने वो तो हमारा सुनाया है। इसलिए नए लोग चाहिए। पूजन शिविर में भी हम यही आकांक्षा रखे हुए हैं, यही विचार रखे हुए हैं अपने मन में कि नए लोग आए। कैसे लोग आए? नए लोग आए। अगर पुराने लोग पूजन सीख भी लेंगे, हाँ ठीक है, सीखना चाहिए, पुराने लोगों को सुधार करना चाहिए, नए लोगों को सीखना चाहिए। पुराने लोगों में सुधार होगा और कई गलतियां सुधरेंगी। अभी जो लोग वो ठोने में वो जल डालेंगे, फिर धो के यहाँ लगाएंगे, भैया क्यों लगा रहे, यही नहीं मालूम क्यों लगा रहे। पंडित जी नहीं लगवा रहे, ये बात मत कहिए। आप पंडित जी का नाम मत लीजिए। नहीं, पंडित जी नहीं, हम पंडित जी नहीं, हमें सब बताया है। नहीं, तुम कोई दूसरे की देखा देखी कर रहे हो। पंडित जी ने जब बात नहीं बताई होगी, और पंडित जी ने भी बताई होगी तो पंडित जी ने जिस विधि से बताई है वो विधि तुम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है। पंडित जी की तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें वो बता गए थे या वो बता गए थे। वो बता गए थे तो ये भी तो पूछते कि बताने का अभिप्राय क्या था, ये भी तो जानते। और अब तुम्हें जानना पड़ेगा, और अब जानोगे फिर तुम्हें बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी कि किस तरह हमें क्या क्या करना चाहिए और हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। कई लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, आए जो देवगण और भूजे भक्ति ब्रह्मांड थे सब मेरे हृदय बसो। ऐसा भी कहते कि नहीं? अब यहाँ नहीं मालूम कहते कि नहीं, लेकिन और जगह कहते हैं। कृपा करो अपने अपने था। हाँ, थे सब मेरे हृदय सो करो मेरो कल्याण। तब बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे कह रहे हैं। आए जो देवगण। अब आए जो देवगण
पूजें भक्ति प्रमाण आहुता ये पुरा देवा लब्धब भागा यथा क्रमम। क्यों नहीं पढ़ते उसे? लेकिन हिंदी में पढ़ लिया। पंडित जी विचार करिए, हिंदी में और संस्कृत में क्या क्या अंतर पड़ जाते हैं। हमने जब पढ़ा उसमें लिखा था शास्त्राभ्यासो जिन पद नुति संगति सर्वदार्य ही। अर्थ देखिए, शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास हो, जिन पद नुति, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की स्तुति हो, जिन पद नुति संगति, और मेरी संगति सर्वदा आर्यई, सर्वदार्यई, हमेशा आर्यों के साथ मेरी संगति हो, धर्मात्माओं के साथ। सद्वृत्तों का सुजस कह के, सद्वृत्त उनका सुयश मैं कहूँ, सुजस कह के दोष ढांकूं, ये हिंदी में आ गया। सद्वृत्तों का शास्त्राभ्यासो जिनपन्नी संगति सर्वदार्यई, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादी च मौनम। संस्कृत में। अब देखिए हिंदी में यहाँ क्या कहा, शास्त्राभ्यासो जिन पद नुति। अब हिंदी में देखिए, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। कहाँ पठन और कहाँ अभ्यास? संस्कृत में अभ्यास और इसमें पठन। कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। अर्थ ही गलत हो गए। अभ्यास वो होता है जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, कार्य करते हैं, और पठन वो होता है जिसे हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करती। कितना अंतर हो गया पंडित जी। और ये लोग पढ़ते हैं शास्त्रों का वो पठन सुखदा, तो पढ़ते रहते हैं। तब हम पढ़ते हैं भाई कहाँ कितनी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं और कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं, और हमें ही नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं और क्या लिखा है। इसलिए शास्त्राभ्यासो अलग बात है और शास्त्रों का पठन अलग बात है। बैठना पंडित जी से पूछना अकेले में बैठ के, कितना अंतर है इसमें। और फिर भी उसी का ही उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। अब हिंदी अनुवाद करने वाले ने कैसे किया यही नहीं मालूम। हाँ, कमाल होगी। वही तो मैं बता दूँ, सही बातें इन्हें कैसे पता चलेंगी? कभी भी पता नहीं चलेंगी, कोई नहीं बताएगा इन्हें। इन्हें इन बातों को कोई नहीं बताएगा, और अभी तक नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ महाराज नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ माता जी नहीं आई हैं, सब आए हैं, लेकिन बताई किसने है? किसी ने नहीं बताई कि इसमें इन दोनों में क्या अंतर है। और हम संस्कृत में पढ़ने वाली, हम तो पूजा संस्कृत में करते थे, हिंदी में करते ही नहीं थे। तो मूल चीज पता चलना चाहिए कि मूल बात क्या कहा है, क्या कही है। और मूल बात अगर पता नहीं चलेगी, तुम खूब गाते रहोगे श्री मूल संग सुध शाम सुख तय के हेतुर, गाते तो यही रहोगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसलिए हर बात को समझिए। आपको जो किताब दी जा रही है वो किताब भी इतनी बढ़िया है कि जब आप एक बार पूजन कर लेंगे ना, फिर तो बस उसी से करेंगे। क्योंकि उसमें ना तो इधर उधर पेज पलटना है, ना ये पेज पलटना, कुछ नहीं, सीधा क्रम से है। आप क्रम से करते जाइए, सब होता जाएगा, और आराम से अंत तक आ जाइए, पूजन खत्म। ना इधर के पेज पलटना है, ना इधर के पेज पलटना है, बढ़िया से बढ़िया। तो हम ये कहें, आप पूजन में अपना मन बनाइए। 10 दिन के समय, 8 दिन का समय निकालिए, 9 दिन का। और बढ़िया बात यह है, आपको बीच में कहीं 2 दिन जाना हो, पंकज जी कहीं जाना हो, तो एप्लीकेशन दीजिए, छुट्टी मिल जाएगी। क्या बढ़िया फैसिलिटी है। ये विधान थोड़ी है। विधान में तो ये है कि पूरा विधान करना होता है, लेकिन ये विधान नहीं है, ये पूजन है। चंद्रेश भैया सवेरे हमें 6 बजे यहाँ मिले,
और 6 बजे मिलोगे तो शुरू से हर चीज पढ़ना सीखोगे। वरना मंगलाष्टक पढ़ते 36 गलती पढ़ लेते हैं मंगलाष्टक पढ़ते समय, 36 गलतियां पढ़ लेते हैं। आप प्रतिष्ठाचार्य की बात मत करो, पंडित जी की बात हम सब समझते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सही पढ़ना सीखिए, शुद्ध पढ़ना सीखिए, एक भी शब्द आपके गलत ना निकले। इसलिए आप अब 6 बजे नहीं आए तो आप मंगलाष्टक पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। 6:30 बजे नहीं आए, आप अभिषेक की प्रक्रिया शुरुआत नहीं सीख पाएंगे। आप 6:45 पे नहीं आए तो अभिषेक मंत्र नहीं सीख पाएंगे। 7 पे नहीं आए तो आप शांति धारा नहीं सीख पाएंगे। और 7:30 पे नहीं आए तो आप विनय पाठ नहीं सीख पाएंगे। और 8 पे नहीं आए तो आप पूजन करने की शुरुआत नहीं सीख पाएंगे। आप तो अभी कैसे पढ़ते हैं, प्रथम देव अरहंत, अभी ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन आप पूजन करते ही क्यों हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा सामने भगवान को, क्यों कर रहे हैं पूजन। तब उसमें आपको आगे पहले दूसरी लाइनें बोलनी पड़ेंगी। अब वो वही किताब में और किसी में है नहीं। वो देखिए, है सम्यक दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, सम्यक दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरा ध्यान लगाऊं। अब हमने ये वाली लाइनें उसमें डाली, क्यों डाली, तुम्हारा भाव बनाने के लिए। रत्नत्रय को पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, आठों कर्म नसाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में। अब ये क्यों डाली, आपका उसमें उपयोग लगाने के लिए, आपका भाव बनाने के लिए, कि आप पूजन करने के पहले ये जान जाए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये वाले भाव जब आप बोलेंगे, दम से बोलेंगे, तो आपके कान में गूंजेंगे, दिमाग तक पहुंचेंगे, तो आप कुछ उसके बारे में भी सोचेंगे। अब फिर आप बोलेंगे प्रथम देव अरहन, तो भाई देवसात गुरु की पूजन क्यों की गई, और भी तो बहुत सारे हैं, फिर ये भी बताया जाएगा। आखिर देवसात गुरु की पूजन ही क्यों सबसे पहले, और नवदेवता की क्यों नहीं। ये देवसात नवदेवता की तो अभी आ गई है, पहले तो देवसात गुरु की थी, ये तो अब आ गई। आर्य का ज्ञानमती माता जी ने बनाई है, तो आर्य का ज्ञानमती माता जी ने बनाई है तब आ गई, नहीं पहले क्या थी। पहले तो देवसात गुरु की थी, तो देवसात गुरु तो मुख्य है। क्यों है मुख्य, देखो देव में अरहंत और सिद्ध भगवान आते हैं, गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु आते हैं, 5 परमेष्ठी आ गए। और शास्त्र में उनके द्वारा वाणी आती है, खत्म, सब आ गए। अब रह कौन गया ये तो बताओ। अब अलग छुल्लक की थोड़ी पूजा होती है, 5 परमेष्ठी आ गए, 5 परमेष्ठी की आराधना है। तो देव में अरहंत और सिद्ध, एक सकल और एक निकल। गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु आ गए 5, और गुरु शास्त्र में जिनवाणी आ गए सब। देव सात गुरु, देव से सम्यक दर्शन, शास्त्र से ज्ञान, गुरु से चारित्र, 3 ही तो चाहिए। 3 में तो इतनी दम है कि अनंत खींच ले गए। 3 गुणों में इतनी ताकत है, अनंत गुणों को खींच लेंगे। हाई पावर मैग्नेट है ये तीनों, सब खींच लेंगे, जितने गुण हैं सब आ जाएंगे। तो 3 ही तो चाहिए उसमें। आप देखिए पूजन में पढ़ते हैं, पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार।
जो पूजो पद अरंत की, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी, यहाँ उनके पद नहीं गए, उनके पद होते ही नहीं। पद किन के होते हैं? गुरु के होते हैं, अनंत भगवान के होते हैं। तो पूजो पद अनंत के और पूजो गुरु पद सार। और सरस्वती के पद होते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने पद नहीं लिखे। मार्मिक बात है, देखिए ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो तुमने कभी सोची तक नहीं होगी, हैं? सोची तक नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी और फिर कहोगे हाँ बात तो सही है। और 3 की पूजा क्यों की? तो आचार्य उन्होंने लिख दिया है, पूजो पद अनंत के, पूजो गुरु प्रसाद, पूजो देवी सरस्वती, प्रथम देव अनंत सुसिद्धांत जू, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकतिपुर पंथ जू। अब पढ़िए तीसरी लाइन, 3 रतन जग माई, इस जग में 3 ही रत्न, 3 रतन जग माई, सुये भवि, भवि माने भव्य पुरुष, भव्य प्राणी, ध्याइये तिनकी भक्ति प्रसाद, उनकी भक्ति के प्रसाद से परम पद पाइए। 3 से, तो 3 में ही सब मिल रहे हैं, तो हम काहे के लिए 36 लगाएं? 3 में ही सब काम हो रहे हैं। और देव में कौन कौन है? सारे अनंत देव आ गए, चाहे वे विद्यमान 20 तीर्थंकर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, कोई अनंत भगवान हो, सब देव में आ गए। अनंत तो है ही, सब आ गए। अब फिर भी वे कह रहे नहीं वो महावीर भगवान की ओर करनी है, करो। मुख्यता से किसकी है? देव साथ। देखो देव साथ गुरु की पूजन भोजन की तरह है, जैसे भोजन दाल रोटी जो मूल भोजन है, अब जो बीच में पपड़िया आ जाए, पापड़ आ जाए, रबड़ी आ जाए, ये मूल भोजन नहीं है। पेट तो भरेगा, लेकिन दाल रोटी के बिना पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे देव साथ गुरु की पूजन तो मूल पूजन है, बाकी पूजन ऑप्शन में कभी कभी आ जाती है। रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की आ जाती है, सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान की आ जाती है, मंगलवार को वासुपूज भगवान की आ जाती है। तो ये ऑप्शन है, ये कभी कभी आते हैं, लेकिन देव साथ गुरु तो रोज रोज आते हैं। वो दाल रोटी तो रोज खाई जाएगी, रबड़ी रोज नहीं मिलेगी। हाँ वो ऑप्शन है। इसलिए हम पूजन को बड़े अच्छे ढंग से देखें, अच्छे ढंग से सीखें। हमारा ये कहना है, अगर ऐसा अवसर आया है और हम आपके सामने हैं, हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि हमने पूजन को बड़ी अच्छे ढंग से किया है, बहुत अच्छे ढंग से जाना है और बहुत अच्छे ढंग से उसमें भाव भी तैयार किए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे भाव आपके पास शेयर हों और आपके अंदर भी भाव बने तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि भक्तामर, हमने जितना अच्छे ढंग से उसे जाना है, जितने अच्छे ढंग से उसका भावार्थ निकाला है, हमने आपको शेयर किया है और आपने उसे देखा है। जो चित्रण करके आपने भक्तामर पढ़ाया है, वो जीवन में कोई माई के लाल ने कभी नहीं देखा है। अब ठीक है, वो हम ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं, सही बात है, ऐसा बिल्कुल सही है। हम तो ये कह कोई सकते बात नहीं हैं, कह रहे, नहीं, जिस तरह चित्रण करके बताया है, अगर कोई ने देखा हो तो बता दे हमारे लिए, कह दे तो हमारे सामने। अब पूजन शिविर देखिए, अच्छा ही होगा, शानदार, वो भी अच्छा होगा। ये इतना बढ़िया कमल आपके लिए क्यों लगाया गया? ये पहली बार मानगी देख रहे हैं हम, अच्छी बढ़िया माने हम चाहते तो यहाँ एक गुमठी लगा देते, वो वाली तुम्हारी अंदर रखी है और ढक देते, ऐसा भी तो रख सकते थे। लेकिन हमें तुम्हें साक्षात समोसरण वाले भगवान दिखाना है, और वे भगवान कमल के ऊपर विराजमान होते हैं जी। और कमल ऐसा ही होता है। हाँ ये बात जरूर है कि समोसरण में कोई भी देव भगवान के कमल को घुमा नहीं पाती, लेकिन यहां हमने घुमा दिया। ये हमारी सोच है। वो कमल घूमता नहीं है, लेकिन वो कमल सोने का होता है, लेकिन घूमता नहीं है, ये बात सही है। उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन हम तो बहुत कुछ घुमा सकते हैं।
हम तो कहो कि तुम्हें भी घुमा दें लेकिन वो इसलिए कि लोगों पे लोग देखें तो अच्छा लगे, वो और कुछ नहीं। जितना अच्छा दृश्य दिखाई देगा उतना अच्छा तुम्हारा मन लगेगा। इसलिए ये कमल भिंड से बनवा के उसे तत्काल उससे कहा, उसने कितनी मेहनत की, वो पूरी उसने पत्तियां बनाई, कलर की तत्काल, और कितना बड़ा बॉक्स बना के लेके आया वो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा कैसे उठा के लाया होगा, दोनों जन गाड़ी में कैसे रखे होंगे। तो बहुत मेहनत की उसने, इसलिए हम उसकी मेहनत की सराहना तो करते हैं, सराहना करते हैं हम ताली बजा के। और उसने रात भर लग कर के कमल को सेट कर दिया। और हमारे क्या नाम है बिजली वाले श्रीकांत भैया ने अभी मोटर दूसरी लगी थी, उन्होंने बढ़िया मोटर ला करके और ऐसी लगा दी कि बिल्कुल सही घूमने लगा। इतनी ही गति से घूमना चाहिए, तीव्र गति से घूमेगा तो हमें ही चक्कर आने लगेंगे। तो बिल्कुल सही गति से घूम रहा है। पहली बार जब हमने ऐसा कमल सागर में बनाया था 1994 में, 10,000 लोग उसे सिर्फ देखने आते थे सागर में, मोरा जी में। पंडित जी 10,000 लोग सिर्फ देखने आते थे, डेली नए लोग आते थे। क्या चीज़ बनाई है, पहली बार वहाँ बनाया था। अब तो सेट कर लिया बहुत अच्छी तरह। और अलग अलग जगह इसलिए नहीं बनवाते, हम यहाँ भी नया बनवा सकते थे, लेकिन हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता और बहुत दिमाग खपाना पड़ता। सामने वाले की तब भी समझ में नहीं आती, तब भी उल्टा सीधा बना देते, कहीं पत्ती गड़बड़ कर देते, कहीं नीचे का गड़बड़ कर देते। इसलिए हमने कहा सीधा वहीं से मंगाओ। और अब हमने ये यहाँ लाल घाटी के लिए ये स्थाई बना दिया, अब ये जाएगा नहीं। ये समोसा स्थाई हो गए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये कमल भी हमने यहाँ स्थाई कर दिया है, हमने वहाँ मंगा के हमने कहा अब तुम छोड़ो, अब ये यहीं रखा रहेगा। बस अब चांदी का रथ तैयार होने वाला है, अब यहीं रखा रहेगा। जब भी आप अनंत चौदस मनाएंगे, जब भी आप कोई विधान करेंगे, तो बस ऐसा कमल बना करके भगवान विराजमान करके हर शानदार विधान करो, लोग देखते बनेगा। और बढ़िया डेकोरेशन करिए, जितना अच्छी सुंदरता होगी व्यक्ति का उतना ही मन लगता है। देखिए आप भी देखिए, अच्छे वस्त्र पहन के आओगे तो आपका भी मन लगेगा, और गंदे जर्जर पहन के आए तो आपके पास कोई खड़ा भी नहीं होगा। और बढ़िया वस्त्र होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर। और प्रमोद जी से कहना है जितना भी गोल्ड लो सब निकालो, सब पहन के आओ। भगवान का अभिषेक ठाट बाट से होना चाहिए, ठाट बाट से। ऐसा नहीं, हमने उस दिन बताया था अजमेर में वो कम से कम 1.5 किलो सोना पहन करके उसने भगवान का अभिषेक किया। अपन 1.5 किलो से ज़्यादा पहन लें। हाँ तुम ज़्यादा कोई बात थोड़ी है। हम तो ये बता रहे उसने पहना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो ठाट बाट से करें। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम ठाट किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें देख करके जलन हो रही है तो उसकी क्या गलती है ना? बहुत शानदार, वो तो अपने भाव से कर रहा है। दूर से सब लोगों को कोई व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया चीज काम कर रहा है तो दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन अब तुम्हें ही देख के अच्छा नहीं लग रहा हो तो क्या कर सकते हैं। इसलिए ये बात गलत है कि कोई कहते कि दिखावा कर, नहीं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि तुम भी दिखावा करके दिखा दो हमें। पहनने के लिए बनाते हैं साहब, दिखावा के लिए बनाते हैं। तुमसे किसने मना किया? तुम भी तो कर सकते हो, लेकिन तुम कर भी नहीं पा रहे हो और जलन भी हो रही है। उनके बाप ने नहीं देखी ऐसे अपने पास। अगर कोई कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करने से कल तुम्हारे पास भी वो संपन्नता हो जाएगी, और जलन हुई तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं अच्छे ठाट बाट से भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, और कल से ये प्रारंभ करें। आज अपने बैग ले जाइए, अपने धोती दुपट्टे अपने घर पे रखिए, घर से ही अच्छे धोती दुपट्टे बैग लेकर के घर से चलिए, और अपने उसमें
द्रव्य भी रखिए और हार मुकुट अब और व्यवस्था करते हैं। जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी हम ठाठ से ही पूजन कराएंगे। सबके सिर पर मुकुट होना चाहिए, सबके गले में हार होना चाहिए। अब असली नहीं है तो नकली ही सही, लेकिन होना तो चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सब ठाठ से पूजन करें और कल से आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हों। कल शुद्धि होगी, शुद्धि होकर के सगलीकरण होगा और परसों से पूजन रियल में स्टार्ट होगी। जिस फॉर्म में होना चाहिए उसी ढंग से होगी। इसलिए आप समय पर 6 बजे का समय ध्यान रखिए। ध्वजारोहण कितने बजे होगा कल? ध्वजारोहण कितने बजे होगा साहब? उनको पंडित जी को बता देंगे हम। 7-8